हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है देख लिए थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक हमारा वही रहेगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, साइन 765 डिग्री का जो है ये मान पूछ रहा है कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसको किस तरह से करेंगे। अब हम लोग जो हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू तो आराम से जानते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू तो हम लोग आराम से जानते हैं। ये रटी हुई है, हमको सारणी में याद करा रखी है ये चीज़ तो। ठीक है, अब जो है साइन 765 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। देखो, अब यहाँ 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू है ये 765, तो 765 में क्या करेंगे, 90 डिग्री का भाग दे दो सबसे पहले तो 90 का भाग जाएगा इसमें, 9 8 72, 720, 8 बार जाएगा। यहाँ 5 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो 765 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 8 गुणा 90 प्लस सेंसफल, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस सेंसफल। ठीक है, ये आ जाएगा 8 गुणा 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब 90 डिग्री का गुणांक जो है वो क्या है, एक सम संख्या है, तो फलन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। भाई 90 डिग्री का गुणांक अगर एक सम संख्या हो तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री गुणांक क्या है, यहाँ पे 8 है, तो साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि ये सम संख्या है, और ये 45 डिग्री है ही, और ये साइन 45। ठीक है, अब देखो ये जो कोण है 765, ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री है, और ये कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है, अब 90 को कितनी बार पार करना है, 8 बार। 90 डिग्री गुणा कितना है, 8, तो 1 2 3 4, 4 में यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब फिर एक और 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी ये 5 फिर 6 7 और 8। ठीक है, अब 8 90 यहाँ होगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है, कोण 45 प्लस हो रहा है ना, तो किस में चले जाएंगे, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में जो है सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, एसटीसी रूल से। यानी कि ये जो साइन है ये इस फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस होगा, यानी ये प्लस हो गया। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक माइनस 1410 डिग्री की जो है वो वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, क्योंकि मैंने तुमको जो पढ़ाया था कि कोसेक माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोसेक माइनस थीटा ही तो है, थीटा की जगह कितना है, 1410 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1410 डिग्री। ठीक है, अब 1410 डिग्री ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, तो वापिस इसमें क्या करेंगे, 1410 में 90 का अपन क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो 90 का भाग दोगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 9 एक कम 9, 180 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये 90। ठीक है, 141 में 90, एक में से 0 गया तो 1, 14 में से 9 गया तो 5, और ये 0 से उतर ही जाएगा यहाँ पे। फिर देखो 90 का भाग 510 में दोगे कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45 होते हैं, 450, 9 6 54, 540 ज़्यादा बार निकल जाएगा, तो 9 पंजे 45, 450, 0, 51 में से 45, 11 में 5 गया तो 6, 4 में 4 गया 0, 60। अब ये कब तक भाग देना है, जब तक कि ये 90 डिग्री से छोटी नहीं आ जाए वैल्यू। ठीक है, तो 15 गुणा 90 प्लस 60, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 15 गुणा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये भाग तब तक देते हैं तब तक कि जो है नीचे 90 से वैल्यू कम नहीं आ जाए। ठीक है, अब देखो आप 90 को कितनी बार क्रॉस करना है, 15 बार क्रॉस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी यहाँ पहुँच चुके हैं अपन थर्ड में। अभी किस में अपन, थर्ड में, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है ना, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ में। अब यानी कि
ये जो 1410 डिग्री ये किस चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। अब फोर्थ में तो क्या होता है, सेक और कोस ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये 270 डिग्री होता है, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये भी क्या होगा, सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है, कोसेक है, तो ये क्या होगा, इसमें फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो ये तो नेगेटिव पहले से है ही। और एक चीज़ और देखो आप कि 90 डिग्री का जो गुणांक है ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो फलन चेंज होगा। कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, और ये आपका 60 डिग्री है ही, ठीक है। अब कोसेक जो है फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये माइनस से माइनस आपका कट गया, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको तो कोस 60 की कितनी पता है, 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 10 19 π/3 का मान हमको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8 में है। अब देखो इसमें क्या है, रेडियन में कोण दे रखा है आपको, क्योंकि पाई आ गया, तो आपको पता है पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 19 पाई का मान कितना है, 180 डिग्री हम लोगों ने रख दिया, बटा 3 हो गया। 10 इसको काट दो इससे, तो 19 गुणा 6, 3 6 18 बार कट गया, 19 गुणा 60 डिग्री। अब 10 19 के कितने होते हैं, 114, तो ये हो जाएगा 1140 डिग्री, ठीक है। अब ये भी क्या है, 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू है कि नहीं है, 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू है ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1140 में जो है वो 90 का भाग दो सबसे पहले तो, ठीक है। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा निकल रहे हैं, तो एक बार ही जाएगा ये। 4 में से 0 गया तो 4, ठीक है। 11 में से 9 गया तो 2, ठीक। 24 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर ये 0 उतारो यहाँ पे। फिर 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, यह आ जाएगा 180। अब 240 में से 180 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो 1140 को क्या लिखेंगे, 12 गुणा 90 प्लस 60 लिख देंगे, ठीक है। तो 10 बराबर क्या होगा, 12 गुणा 90 प्लस 60 डिग्री। तो 1140 को मैंने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। और ये भाग कब तक देते हैं 90 डिग्री का, जब तक कि ये 90 डिग्री से कम नहीं आ जाए वैल्यू। अब 60 90 से कम है ना, तो यहाँ भाग देना छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री का गुणांक क्या है, एक सम संख्या है 12, सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, 10 का किस में रहेगा, 10 ही रहेगा, और ये आपका 60 डिग्री है ही, ठीक है। अब इसके चिन्ह देख लेते हैं अपन, चिन्ह किस में आ रहे हैं, देखो 90 कितनी बार है, 12 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अपन 12 में तो कहाँ पहुँच गए, चौथे चतुर्थांश में पहुँच गया। अब इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो फर्स्ट में पहुँच जाएंगे। अब फर्स्ट में तो क्या होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय जो फलन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी कि ये 10 भी, ये वाला जो 10 होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 10 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, sin -11 π/3 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब रेडियन में कोण दे रखा है आपको, तो ये ठीक है। अब देखो आप, तो इसको डिग्री में चेंज करो, -11 पाई की जगह क्या रख देंगे अपन, 180 डिग्री बटा 3। तो ये साइन 3 6 18, 11 को 6 से गुणा करेंगे कितने बार आएगा, 660। अब साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 660 डिग्री, ठीक है। चूँकि आपको पता है बेटा, ये चीज़ मैंने पहले ही बताई आपको, ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस जो थीटा होगा वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब ये भी 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे फिर, 660 में 90 का भाग देंगे, तो 660 में 90 का भाग दो, तो 9 6 54, 9 7 63, 7 बार जाएगा। 660 में 30 गए तो 30 बचेंगे, तो 660 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 गुणा 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 7 गुणा 90 प्लस 30 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ,
90 डिग्री का गुणांक क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा? चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। और ये 30 आपका है ही साथ में, ठीक है, कोस 30 डिग्री। अब इसका चिन्ह भी देख लेते हैं कि साइन ये 660 डिग्री है, वो किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो 90 कितनी बार है? 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 में अपन इसमें पहुँचेंगे, थर्ड चतुर्थांश में पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ कितना होता है? 270 डिग्री। अब थर्ड में भी, इसमें भी क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, प्लस 30 है, तो कोण कहाँ चला जाएगा? अगले में चला जाएगा, यानी फोर्थ में चला जाएगा। अब फोर्थ में क्या होते हैं? सेक और कोस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो साइन क्या होगा? फोर्थ में नेगेटिव होगा, तो साइन यहाँ नेगेटिव होगा। और एक नेगेटिव पहले से है, तो माइनस माइनस तो क्या होगा? प्लस। तो ये प्लस का कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? √3/2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.2 का। कोट -15π/4 दे रखा है, फिर रेडियन में कोण दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो एक, कि मैंने क्या बताया था आपको कि कोट माइनस का जो थीटा होता है वो क्या होता है? माइनस का कोट थीटा होता है। तो इस माइनस को क्या मैं बाहर निकालूंगा? तो माइनस का कोट, ये थीटा बच जाएगा 15π/4। अब बेटा एक बात बताओ, पाई की जगह में क्या रख दूंगा? मान 180 डिग्री बटा 4, ठीक है। अब माइनस का कोट 15, ये कितनी बार कटेगा? 45 बार कटेगा। ये 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 15 को 45 डिग्री से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 675 डिग्री, ठीक है। अब 675 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि कोट 675 तक का मान तो हम जानते नहीं है। तो इसको छोटा करो आप, 90 डिग्री का भाग दो। अब 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×8 = 72, ज़्यादा निकल जाएगा तो 9×7 = 63, 630, ये 5, 7 में से 3 गया तो 4। अब ये वैल्यू जो है 90 डिग्री से छोटी आ गई ना, तो अब आगे भाग देंगे नहीं। भाग जब तक देते हैं जब तक कि 90 से छोटी वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। तो 7 × 90 + 45 लिख लेंगे इसको, माइनस का कोट 7 × 90 प्लस का 45 डिग्री इसको लिखेंगे। अब 90 डिग्री का गुणांक क्या है? एक यहाँ पे विषम संख्या है, तो फलन क्या होगा? चेंज होगा। कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में चेंज हो जाएगा। और ये 45 डिग्री आपका है ही, ठीक है। अब 675 जो डिग्री है ये कौन से चतुर्थांश में है? ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखो आप, 90 कितनी बार है? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ है। हम अभी कहाँ पर पहुँच चुके हैं? 7 में, तो थर्ड चतुर्थांश तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो फोर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा, फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ में आपका क्या पॉजिटिव होता है? कोस और सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यानी कोट 675 डिग्री है वो कौन से चतुर्थांश में है? फोर्थ चतुर्थांश में है, तो फोर्थ में कोट क्या होगा? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो 10/45। अब 10/45 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है? 1। ये हमारा आंसर है बेटा। तो इतने सारे सिंपल जो है ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आप रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।